हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग पंचकर्म का फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 17th टॉपिक देख रहे थे। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 7 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो यह आपका स्थापन वस्ती। तो स्थापन वस्ती की डेफिनेशन क्या बताए हैं? सदोष निर्हरणात् शरीर दोषहरण निरूह वै स्थापनात् आयु स्थापनाद्व स्थापनम। अर्थात संपूर्ण शरीर रहने वाले दोषों के संचय को निकालकर तो संपूर्ण शरीर में रहने वाले दोषों के संचय को निकालकर सभी प्रकार के रोगों को शांत कर देती है। अतः इसे निरूवस्ती भी कहते हैं। तो संपूर्ण शरीर में रहने वाले दोषों के संचय को निकालकर सभी प्रकार के रोगों को शांत कर देती है। अतः स्थापन वस्ती को क्या है? निरूवस्ती भी कहते हैं। वय की स्थापना करने के कारण इसको स्थापन वस्ती कहते हैं। निरूह और स्थापन शब्द जो है वो पर्याय हैं परस्पर एक दूसरे के। तो निरूह और स्थापन जो है वो शब्द परस्पर एक दूसरे के पर्याय हैं। तो यहाँ पे आपका सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान बताया है आयु स्थापना निरूहे इत्यार्थ अंतरम तस्य विकल्पो मधुतैलिक तस्य पर्याय शब्दों यापने युक्तरथ सिद्धवस्ती रीति। यानी कि निरूह का एक विकल्प मधुतैलिक वस्ती है। तो निरूह का एक विकल्प क्या है? मधुतैलिक वस्ती है। इसके निर्माण में मधु और तैल प्रधान होते हैं। तो निरूह का एक विकल्प क्या है? मधुतैलिक वस्ती, और इसके निर्माण में मधु और तैल प्रधान होते हैं। यापना वस्ती, युक्तरथ वस्ती, वस्ती सिद्धि इसी के पर्याय हैं। ठीक है। तो यापना वस्ती, युक्तरथ वस्ती, सिद्धि वस्ती ये सभी क्या हैं? आपके स्थापन वस्ती के ही पर्याय हैं। स्थापन के योग्य रोग व रोगी के विषय में बात कर लेते हैं। कौन से रोग में स्थापन वस्ती देते हैं? तो आपका एकांग रोग हो गया, सर्वांग रोग हो गया, कुक्षी रोग हो गया, वात वर्चो मूत्र संघ हो गया, तो वात वर्चो मूत्र संघ हो गया, बलवर्ण माश्रितस्य तो बलवर्ण माश्रितस्य, आद्यमान अंग में सुप्ति, उदवर्त शुद्ध अतिसार, पर्वभेद, अभिताप, प्लीहा रोग, गुल्म, शूल, हृदरोग, भगंदर, उन्माद, ज्वर, व्रग्न, सिरा कर्णशूल, हृदय पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह, विपन, आक्षेप, गौरव, अतिलघ्वता ये सभी के यहाँ स्थापन के योग्य रोग व रोगी हैं। तो सर्वांग रोग, एकांग रोग, कुक्षी रोग, वातवर्चो मूत्र शुक्र संग, बलवर्ण माश्रितस्य, आद्यमान अंगशुक्ति, उदवर्त शुद्ध अतिसार, पर्वभेद, अभिताप, प्लीहा रोग, गुल्म, शूल, हृदय रोग, भगंदर, उन्माद, ज्वर, व्रग्न, सिराकर्णशूल, हृदय पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह, वेपन, आक्षेप, गौरव, अतिलघ्वता यह स्थापन के योग्य रोग व रोगी है। फिर नेक्स्ट है आपका स्थापन वस्ती के अयोग्य रोग व रोगी। किन में स्थापन नहीं देना है? तो अजीर्ण में, अति स्निग्ध में, पित्त स्नेह में, उत्कृष्ट दोष में, अल्प अग्नि में, यान क्लांता में, अति दुर्बल में, क्षुद्र तृष्णा श्रमता में, अति कृश में, भुक्त भक्त पित्तोदर में, तो भुक्त भक्त पित्तोदर में, वमन के पश्चात, विरेचनोपरांत, नस्य के पश्चात, कास, श्वास, हिक्का, बद्धोदर, छिद्रोदर, जलोदर, क्रुद्ध भार, मत मूर्छित में, क्रुद्ध भार मत मूर्छित में ये सभी क्या है? स्थापन वस्ती के अयोग्य रोग व रोगी हैं। फिर निरूवस्ती के गुण के विषय में बात करते हैं। तो निरूवस्ती का गुण क्या बताए? वस्ती वै स्थाप्यात सुख सुखायु बल अग्नि मेधा स्वर वर्ण कुच्च सर्वार्थकारी शिशु वृद्यून निरत्या सर्वांगदः पश्य विटश्लेष्म पित्त अनीलमूत्र कर्षिदाल्यवः शुक्र बलप्रदम। ठीक है। तो निरूवस्ती के गुण क्या है? तो वय का स्थापन करते हैं। ठीक है। तो वय के स्थापन करते हैं। बल अग्नि मेधा स्वर वर्ण इनको बढ़ाते हैं। तो बल अग्नि मेधा स्वर वर्ण को बढ़ाते हैं। सर्वार्थकारी होते हैं। इसके अलावा शिशु वृद्ध यून निरत्यय बताए गए हैं, वो बलप्रद बताए गए, शुक्र बलप्रद बताए गए। तो ये क्या है? निरूवस्ती के गुण हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर दोष अनुसार निरूवस्ती के विषय में बताया गया है। तो दोष अनुसार निरूवस्ती में बताए एको अपकर्षण अत्यनील स्वगति स्वम गति पित्त द्वितीय
द्वितीयस्तु कप तृतीय, यानी कि वात में 1, ठीक है, पित्त में 2 और कफ में 3 देना है। प्रथम देय अवस्थी क्या है? तो प्रथम देय अवस्थी में बताया है कि सर्व मार्ग से वायु को बाहर निकालती है। तो प्रथम बार जो देय अवस्थी है वो संपूर्ण जो वायु है स्वर्ग सर्व मार्ग से वायु को बाहर निकालती है। द्वितीय बार देय अवस्थी जो है वो पित्त को बाहर निकालती है और तृतीय बार देय अवस्थी कफ को बाहर निकालती है। वस्ती में औषध मिलाने का क्रम, तो वस्ती में औषध मिलाने का क्रम बताया है। पूर्व ही दध्य मधु सैंधव तु स्नेह विनिर्मथ्य ततो अनुकल्ककम, यानी कि सबसे पहले मधु मिलाना है, फिर लवण यानी कि सैंधव, सैंधव में स्नेह यानी कि घृत, ठीक है, और कल्क में डाल करके क्वाथ द्रव्य में डाल करके वस्ती द्वारा प्रयोग करते हैं। फिर निरुवस्ती की मात्रा बताई गई है। तो निरुवस्ती की मात्रा 1 वर्ष तक आधा प्रशिति, फिर 12 वर्ष तक प्रतिवर्ष आधा आधा प्रशिति बढ़ाना है। तो 1 वर्ष तक आधा प्रशिति, फिर 12 वर्ष तक आधा आधा प्रशिति बढ़ाना है। तो 1 से 12 वर्ष तक अपन एज के अकॉर्डिंग फिर आपका 2 प्रशिति बढ़ाएंगे, ठीक है, आधा आधा प्रशिति हो गया। फिर इसके बाद में 12 वर्ष में 6 प्रशिति, फिर 12 से 18 वर्ष में प्रतिवर्ष 1 प्रशिति बढ़ाते जाएंगे 18 वर्ष तक 6 प्रशिति से 18 वर्ष तक, फिर 18 वर्ष में 12 प्रशिति, फिर 18 से 70 वर्ष तक 12 प्रशिति ही देंगे और 70 वर्ष से अधिक है तो 10 प्रशिति। ये जो है मात्रा बताया गया, यानी कि 16 वर्ष के बराबर मात्रा बताया गया। फिर निरूह अस्थि में औषध द्रव्यों का क्वाथ 1/5 भाग यानी कि 2.5 प्रशिति देते हैं, ठीक है। तो निरूह अस्थि में औषध द्रव्यों का क्वाथ 1/5 भाग यानी कि 2.5 प्रशिति देंगे। वातज विकृति में 1/4 भाग यानी कि 3 प्रशिति, पित्तज विकृति में 1/6 भाग यानी कि 2 प्रशिति, कफज विकृति में स्नेह का 1/8 भाग यानी कि 1.5 प्रशिति देंगे। तो ये चीज़ सुधार लेना कि वातज में 1/4 भाग 3 प्रशिति, पित्तज विकृति में स्नेह का 1/6 भाग यानी कि 2 प्रशिति, कफज विकृति में स्नेह का 1/8 भाग यानी कि 1.5 प्रशिति बताया गया। फिर द्वादश प्रशिति निरुवस्थी के घटक, तो द्वादश प्रशिति निरुवस्थी के घटक जैसे कि वातज में वात 5 प्रशिति, कल के 1 प्रशिति, स्नेह 3 प्रशिति, मधु 1.5 प्रशिति और सेंधव भी 1.5 प्रशिति बताया गया। पित्तज में वात 5 प्रशिति, कल के 1 प्रशिति, स्नेह 2 प्रशिति, मधु 2 प्रशिति और सेंधव 2 प्रशिति बताया गया। कफज में क्वाथ 5 प्रशिति, कल के 1 प्रशिति, स्नेह 1.5 प्रशिति, मधु 3 प्रशिति और सेंधव 1.5 प्रशिति बताया गया। फिर है निरुवस्थी की मात्रा, तो निरुवस्थी की उत्तम मात्रा 24 पल है, मध्यम मात्रा 12 पल है और अवर मात्रा 2 पल है। तो 1 प्रशिति इक्वल टू 2 पल यानी कि 4 तोला। फिर अनुवासन वस्ती की मात्रा के विषय में बात करें तो उत्तम मात्रा अनुवासन वस्ती की 6 पल है, मध्यम मात्रा 3 पल है और अवर मात्रा आधा पल है। तो अनुवासन वस्ती की मात्रा उत्तम 6 पल, मध्यम 3 पल, अवर मात्रा आधा पल। फिर निरुवस्थी का सम्यक योग, तो निरुवस्थी के सम्यक योग का क्या लक्षण है? तो यस्य क्रमेण गच्छति विड पित्त कफ वायव लघ्वा चोपजायते सुनिरूढ़ तमादिशय, यानी कि निरुवस्थी का सम्यक योग होने पर प्रशिष्ट विणमूत्र समीर जो है वो निकल जाता है, मतलब वही है विणमूत्र और वायु, ये जो है निकल जाएगा, विटमूत्र और वायु, और भोजन में रुचि होगा, अग्नि की वृद्धि हो जाएगी, पक्वाशय में लघुता आ जाएगा, रोगों की शांति हो जाएगी, आरोग्य तथा बल की प्राप्ति होगी। ये क्या है? निरुवस्थी के सम्यक योग का लक्षण है। फिर निरुवस्थी के अयोग का लक्षण क्या है? तो निरुवस्थी का अयोग का लक्षण है कि सिर हृदय गुदा में रुजा होगा, वस्ती लिंग में शोप होगा, प्रतिशय विकर्तिता हल्लास तथा श्वास की उत्पत्ति होगी। तो सिर हृदय गुदा में रुजा, वस्ती लिंग में शोप, प्रतिशय विकर्तिता हल्लास और श्वास की उत्पत्ति, ये निरुवस्थी के अयोग का लक्षण है। फिर निरुवस्थी के अतियोग का लक्षण है कि विरेचन के अतियोग के समान आपको लक्षण देखने को मिलेगा। तो निरुवस्थी के अतियोग का लक्षण क्या है? तो विरेचन के अतियोग के समान लक्षण होगा। फिर निरु और विरेचन का परस्पर विराम काल बताया गया। तो निरु और विरेचन का परस्पर विराम काल क्या है? तो नरो विरक्तम विरक्तस्तु निरुहादानम विवर्जियेत सप्त दिनाशयश, यानी कि विरेचन के बाद 7 दिन तक निरु के 7 दिन बाद तक विरेचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो विरेचन के बाद 7 दिन तक निरु और निरु के 7 दिन तक
दिन बाद तक विरेचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर यहाँ पे श्लोक में बताया गया है पक्षात विरेको वंतस्य ततश्च निरूहणम सद्ये निरूढ़ो अनुवास्यस्य सप्तरात्र विरेचयेत। यानी कि वमन के 15 दिन बाद विरेचन, 16वें दिन निरूहण का प्रयोग तथा निरूह के तुरंत बाद अनुवासन का प्रयोग करना चाहिए। तो वमन से 15 दिन बाद विरेचन, 16वें दिन निरूहण का प्रयोग तथा निरूह के तुरंत बाद अनुवासन का प्रयोग करना चाहिए। विरेचन के 7 दिन बाद अनुवासन, उसके बाद निरूह का प्रयोग करना है। तो विरेचन के 7 दिन बाद अनुवासन, फिर निरूह का प्रयोग करना है। फिर वस्ती का प्रत्यागमन काल बताया गया। तो वस्ती का प्रत्यागमन क्या है? तो वस्ती लौटने के काल को प्रत्यागमन काल कहते हैं। अनुवासन वस्ती में 3 याम यानी कि प्रहर यानी कि 9 घंटे का होता है, और निरूह वस्ती में 1 मुहूर्त यानी कि 48 मिनट होता है। फिर निरूह वस्ती का विशेष निषेध कहाँ पे है? तो राजस्वमा हो गया, उरछत हो गया, छत क्षीण हो गया, मूर्छा हो गया, दुर्बल हो गया, इनमें निषेध बताया गया। तो राजस्वमा, उरछत, छत क्षीण, मूर्छा और दुर्बल में बताया गया। फिर अनुवासन वस्ती का यहाँ पे निषेध बताया गया है कि उदरी च प्रमेही च कुष्ठी स्थूल मानव अवश्य स्थापने न अनुवासने कथा। ठीक है, तो उदर का रोगी, प्रमेह का रोगी, कुष्ठ का रोगी, ठीक है, स्थूल में अनुवासन वस्ती जो हो निषिद्ध बताया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से 7 नंबर का ये जो पॉइंट है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।